आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक मैसेज दिखाना चाहता हूं लखवीर सिंह जी का, जो कि पंजाब से हैं। इन्होंने व्हाट्सएप पे कल मैसेज किया था कि सर मैं 2018 से आपके सारे वीडियोस कंटिन्यू देखता आ रहा हूं और मेरा जो है पंजाब पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। देखिए इन्होंने सिलेक्शन वाला अपना रोल नंबर भी भेजा है। तो ये लखवीर सिंह जी का नाम है, पंजाब पुलिस में जो है ये भर्ती हो चुके हैं। तो मेरी और मेरी टीम की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लखवीर सिंह जी को बधाई दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कंटिन्यूटी बनी रही और इन्होंने अंत में सफलता हासिल कर ली। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमें प्रथम प्रयास में सफलता नहीं मिलता है, हमें 2 3 बार 4 बार 5 बार कभी कभी तो मतलब एक रिकॉर्ड ही टूट जाता है। मतलब अनगिनत प्रयास करने पड़ जाते हैं सफलता के लिए। तो किसी को पहले प्रयास में मिलता है और किसी को उसके आखिरी प्रयास में सफलता मिलती है। और अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से प्रयास करना पड़ेगा, जैसा कि लखवीर सिंह जी 2018 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप लोग भी जुड़े रहिए और अपने अन्य साथियों को भी जोड़ते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज का। देखिए आज 28 नवंबर की वीडियो में हम टोटल 14 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे करेंट अफेयर के, और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट होंगे उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए पिछले 3 दिन जो है मेरा क्लास जो है बंक हो गया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा कुछ कॉन्फ्रेंसेज वगैरह में गया था। और वो सारे करेंट अफेयर में जो है अब वीडियो के लास्ट में जोड़ देता हूँ, इसलिए करेंट अफेयर की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा हो जा रही है। कल 16 थी, आज 14 है। तो ऐसे करके मैं छूटे हुए करेंट अफेयर को भी कवर कर दूंगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि मैं 2017 से जो है आपकी सेवा में लगा हुआ हूँ। और आप लोगों का बस इतना ही काम है कि आपको वीडियो को लाइक करते रहना है और इसको शेयर करते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अंगदान दिवस यानी कि नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय अंगदान दिवस को हम 27 नवंबर को हर साल मनाते हैं। देखिए 2021 में जो आपका राष्ट्रीय अंगदान दिवस है, तो ये इसका 12वां संस्करण है, यानी कि 12वां अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंगदान दिवस हम मना रहे हैं इस साल। और ये जो आपका राष्ट्रीय अंगदान दिवस है यानी कि नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे है, ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन यानी कि नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में मेक माई ट्रिप ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है। तो देखिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है मेक माई ट्रिप, ठीक है। इस पे आप जा चुके होंगे। इस पे आप जो है क्या करते हैं, अपने होटल्स और जो भी है ट्रेवल से संबंधित सारी चीज़ों का जो है निराकरण करते हैं, अपनी समस्याओं का। तो यहाँ पे होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, गाड़ियाँ वगैरह बुक कर लेते हैं लोग मेक माई ट्रिप के माध्यम से। तो अब क्या हो गया है कि मेक माई ट्रिप ने एक और काम कर दिया है, इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार के साथ समझौता कर लिया है। देखिए मेक माई ट्रिप जो है इसने उड़ान योजना के माध्यम से यानी कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के माध्यम से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ। और अब जो है मेक माई ट्रिप जो है ये उड़ान यानी कि फ्लाइट्स को एयर सेवा पोर्टल पर संचालित करेगा और अपनी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर उनकी मार्केटिंग करेगा। यानी कि अगर आपको दिल्ली से जो है कोयम्बटूर जाना है, या फिर दिल्ली से जो है मतलब कहीं से भी किसी अन्य टूरिस्ट प्लेस पे जाना है, तो आप मेक माई ट्रिप की वेबसाइट पे जाके अपना फ्लाइट वगैरह भी बुक कर सकते हैं। मेक माई ट्रिप जो है आपकी सारी चीज़ों का मतलब निराकरण कर देगा। तो फ्लाइट भी मिल जाएगी और होटल्स वगैरह की बुकिंग भी जो है मेक माई ट्रिप के माध्यम से हो जाएगी। देखिए मेक माई ट्रिप कंपनी की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है और इसके संस्थापक हैं दीप कालराजी। और तीसरा प्रश्न है कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस दर से वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो देखिए ये दर आपकी है 9.3%। साथ में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने यह भी कहा है कि जो अगला वित्तीय वर्ष 2023 होगा, तो इसमें भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद होगा इसकी वृद्धि जो है 7.9% रहेगी। तो इसको याद रखिएगा 2022 के लिए जो है कितना 9.3% और 2023 के लिए 7.9% वृद्धि दर आंकी है किसने, मूडीज ने। देखिए जो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस है इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसकी संस्थापक हैं इसके जॉन मूडी। 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है। तो देखिए इस बैंक का नाम है HDFC बैंक। याद रखिएगा
इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ साझेदारी की है हाल ही में। और अब इस साझेदारी के माध्यम से इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक क्रेडिट कार्ड बाजार में एचडीएफसी बैंक की पहुंच का उपयोग करेगा और अपने ग्राहकों को एक बेहतर बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करेगा। सवाल ये उठता है कि जो आपका इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। मुख्यालय इसका तमिलनाडु के चेन्नई में है और इसके एमडी और सीईओ हैं वासुदेवन पठानी नरसिम्हन, इसको याद रखेगा। और एचडीएफसी बैंक के साथ इसने समझौता किया है तो इसके बारे में जान लीजिए। देखिए एचडीएफसी बैंक के सीईओ है, इनका नाम है शशिधर जगदीशन, ठीक है, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1994 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस तिथि को दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमन के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए ये दिवस हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा 25 नवंबर को हर साल संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमन को मनाया जाता है। और 2021 के लिए इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है अरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमन नाउ। छठवां प्रश्न की हाल ही में किसने आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस यानी कि वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के 5वें संस्करण का आभासी रूप से उद्घाटन किया? तो देखिए अभी हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस यानी कि वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के 5वें संस्करण का आभासी रूप से उद्घाटन किया है। देखिए जो आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस है तो इसका जो आयोजन है ये 24 से 27 नवंबर 2021 तक जो है किया गया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली यानी कि आईआईटी दिल्ली के परिसर में। और आपको बता दूं 5वें WCDM यानी कि वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट का जो विषय रहा ये रहा कोविड-19 के संदर्भ में आपदाओं के प्रति लचीलापन बनाने के लिए टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी, वित्त और क्षमता है, ठीक है। तो ये जो है इसका विषय यानी कि थीम है 5वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस के 5वें संस्करण का। तो थीम को नोट कर लीजिएगा। ये आयोजित कहाँ पे किया गया था, कब से कब तक किया गया था, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और अब थोड़ा सा हम आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस के बारे में जानेंगे कि ये है क्या चीज़। देखिए आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस आपदा जोखिम प्रबंधन के विभिन्न चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और चिकित्सकों को एक आम मंच पर लाने के लिए आपदा प्रबंधन पहल और अभिसरण सोसाइटी यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स एंड कन्वर्जेंस सोसाइटी हैदराबाद की ये एक अनूठी पहल है यानी कि इसी के द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है। और जो पहला जो आपका आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस था ये 2008 में हैदराबाद में आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, इसको याद रखना है आपको। और सातवां प्रश्न की हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति आयोजित किया गया? तो देखिए दक्षिण शक्ति का आयोजन अभी हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में किया गया था और इस अभ्यास में भारतीय थल सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे जो है उपस्थित रहे। इनकी उपस्थिति में यह अभ्यास किया गया था। और देखिए इस अभ्यास में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर इन कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल JS नैन भी उपस्थित रहे और जेसीओ बैटल एक्स डिवीजन मेजर जनरल अजीत सिंह गहलोत भी उपस्थित थे। और इस ड्रिल की खास बात क्या थी? देखिए इस ड्रिल का उद्देश्य सशस्त्र बलों, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पंखों के बीच सर्वोत्तम समन्वय को स्थापित करना था। और इस अभ्यास में भारत की सेना का जो T-72 और T-90 टैंक था इसने पार्टिसिपेट किया। साथ में विजयन टैंक और इंडियन एयरफोर्स के ध्रुव हेलीकॉप्टर और रुदा हेलीकॉप्टर और जगुआर लड़ाकू विमान ने भाग लिया था। तो ये विशेष बात थी दक्षिण शक्ति नाम के सैन्याभ्यास की। और याद रखना है कि भारतीय सेना का ये सैन्याभ्यास जो है जैसलमेर में यानी कि राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया था। और आठवां प्रश्न की राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किसकी संख्या सबसे अधिक है? तो देखिए राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में जो है महिलाओं की संख्या अधिक हो गई है। पहले पुरुषों की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी लेकिन महिलाओं की संख्या अब जो है पुरुषों से अधिक हो चुकी है, ऐसा राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है।
देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत में अब प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। और ये जानकारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के निष्कर्षों से अभी हाल ही में मिली है। तो पुरुषों से अधिक संख्या महिलाओं की हो गई है। पहले क्या था यार, बहुत कम थी, 1000 पुरुषों पे जो है कहीं कहीं किसी किसी राज्य में तो जो है 700 ही महिलाएं थी, ठीक है। अब तो जो है मतलब संख्या बढ़ने लगी है। जब से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला है, तो इसका देखिए यहाँ पे एक रिजल्ट मिला हमारे सामने। नवा प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ कितने हजार करोड़ रुपए के AK-203 असॉल्ट राइफल सौदे को मंजूरी दे दी है। तो देखिए, अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने रूस यानी कि रसिया के साथ टोटल 5000 करोड़ रुपए के AK-203 असॉल्ट राइफल के सौदे को मंजूरी दी है। और ये सौदा तो हो गया है, लेकिन ये सारी राइफलें कहाँ पे बनेंगी? भारत में ही बनेगी। देखिए, इस सौदे के तहत 7.5 लाख राइफलों का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अमेठी की एक फैक्ट्री में होगा। और ये राइफल जो है भारतीय सेना के द्वारा कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही इंसास राइफल की जगह लेगी। यानी कि जो इंसास राइफल थी उसको अब हटा दिया जाएगा, और अब जो है 7.5 लाख जो है AK-203 असॉल्ट राइफलों की जो है उत्पादन किया जाएगा। इसको कहाँ पे? भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के अमेठी जिले के एक फैक्ट्री में, ठीक है। इसको याद रखना है। और अगला प्रश्न है कि सूडान में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया? तो देखिए, सूडान में भारत के नए राजदूत बने हैं BS मुबारक। देखिए, भारत के विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार वर्ष 2001 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी मुबारक अभी ग्वाटेमाला में भारत के राजदूत के रूप में काम कर रहे हैं। और जो आपके BS मुबारक हैं, ये अब सूडान में भारत के राजदूत के रूप में काम करेंगे। और ये जो है ग्वाटेमाला में जो है अब इस्तीफा दे देंगे। तो याद रखिएगा कि सूडान में भारत के नए राजदूत BS मुबारक जी बन गए हैं। और अगला प्रश्न है कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों के संचालन की घोषणा की? तो देखिए, इस ट्रेन का नाम होगा भारत गौरव ट्रेन। देखिए, बहुत ही मज़ेदार खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब तक आपने देखा होगा कि मालगाड़ियाँ चलती थी माल ढोने के लिए, और यात्रियों को ढोने के लिए यात्री गाड़ी चलती थी। लेकिन अब एक स्पेशल ट्रेन चलेगी जो भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन कराएगी। इसका नाम होगा भारत गौरव ट्रेन। देखिए, भारत के रेल मंत्री ने बताया कि भारत गौरव ट्रेन भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली थीम पर आधारित होगा। और इसके लिए 190 ट्रेनों को चुना गया है, यानी कि 190 ट्रेनें चलाई जाएंगी पर्यटन करने के लिए भारत में, ठीक है। अगर आप एक जगह से कहीं दूसरी जगह घूमना चाहते हैं तो ये जो भारत गौरव की स्पेशल ट्रेन है इसको बुक कर सकते हैं और घूमने का आनंद ले सकते हैं, ठीक है। तो भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अभी हाल ही में इसका अनाउंसमेंट किया। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया हाल ही में? देखिए, कुछ याद रहना रहे, इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कैप्टन अभिनंदन वर्धमान जो है काफ़ी चर्चा में थे जब ये एयर स्ट्राइक होता बालाकोट वाला। तो इनको भी हाल ही में वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। देखिए, जो अभिनंदन वर्धमान है, इन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराया था। और उस समय ये विंग कमांडर हुआ करते थे, लेकिन अब ये कैप्टन बन चुके हैं। तो कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र दिया गया है। और 13वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब बनने के लिए फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया है? तो देखिए, ये राज्य आपका तमिलनाडु है। याद रखिएगा कि तमिलनाडु ने अभी हाल ही में वैश्विक फिनटेक हब बनाने के लिए अपने राज्य को जो है फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया है। देखिए, जो फिनटेक गवर्निंग काउंसिल होगी इसकी स्थापना तमिलनाडु सरकार के उद्योग मंत्री थंगम थेना रासु की अध्यक्षता में की गई है। और फिनटेक क्या है? ये एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसे तमिलनाडु सरकार के द्वारा मजबूती से बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए, फिनटेक सिटी की कुल लागत होगी 165 करोड़ रुपए। और 14वां प्रश्न है कि भारतीय फुटबॉल की आवाज़ के नाम से पहचाने जाने वाले किस खिलाड़ी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है? तो देखिए, ये खिलाड़ी आपके हैं नोवी कपाड़िया। देखिए, भारतीय फुटबॉल की आवाज़ के नाम से पहचाने जाने वाले जो आपके नोवी कपाड़िया हैं, लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ है इनका, और ये लंबे समय से वेंटिलेटर पर थे। और देखिए, कपाड़िया के बारे में खास जानकारी है कि ये लंबे समय तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के खालसा कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर भी रहे। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए, आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, बताइए।
और अगला कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाता है, आंसर बताइए। और अगला कि हाल ही में साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता किस प्रसिद्ध असमी कवि का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, बताइए। चौथा कि हाल ही में किस देश ने आम जनता को लेदर कोट पहनने पर और इसकी बिक्री पर रोक लगा दिया है, बताइए। पांचवा कि कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन आपके के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चुन डू हुआन का निधन हो गया। तो देखिए ये देश आपका दक्षिण कोरिया है, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया के जो पूर्व राष्ट्रपति चुन डू हुआन थे, इनका निधन हो चुका है। और दूसरा था कि हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया। तो ये देश आपका अमेरिका है। और तीसरा था कि हाल ही में अब्दुल्ला हमदोक को जो है किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है। तो ये देश सूडान है। और चौथा था कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में रानी गाइदिन्ल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की नींव रखी। तो ये राज्य मणिपुर है। और पांचवा था कि किस राज्य ने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की है। तो ये राज्य आंध्र प्रदेश है। और इसी प्रश्न से आज ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।